हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग IBACIO 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। जितने भी इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऑल 25 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करेंगे और सीखेंगे इसमें कुछ चीज़ें। जिन भी बच्चों का पेपर है 18 तारीख या 19 तारीख या 20 तारीख को, यानी अपकमिंग डेट्स में, उन लोगों से एक निवेदन है, दरख्वास्त है कि आप लोग इस नंबर को जरूर सेव कर लो और अपना पेपर दे के आने के बाद प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना कि कैसा गया पेपर, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन थे या नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्लीज़ शेयर करें, ठीक है। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर का ये पेपर IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का कराने वाला हूँ। ये पेपर 3 साल के आसपास में एक बार होता है, तो 2017 में हुआ था। 2020 में पैंडमिक की वजह से या जो भी रीज़न रहा हो, पेपर नहीं हो पाया था। अभी ये 2021 में हो रहा है, तो अच्छे से दो भाई, अच्छी पोस्ट होती है इसमें। देखो, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका। इसमें तो अरिथमेटिक के ही पूरे क्वेश्चंस हैं, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखना। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, मैं नेक्स्ट क्लास में भी उन क्वेश्चंस को रिपीट भी कर दूंगा, ठीक है। ओके, सो आपको क्वेश्चन पूछा गया था, अधिकतम और न्यूनतम मूल्य के 2 मोबाइल हैं, उन्हें बेच दिए जाते हैं, तो शेष 78 मोबाइल का औसत मूल्य कितना है? 29,500 है। अब बोल रहा अधिकतम मूल्य का जो मूल्य है वो कितना है? अधिकतम मूल्य वाले मोबाइल का जो कीमत है वो 80,000 है, तो न्यूनतम वाले की क्वेश्चन मार्क है। अब ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम है, पूछा जाता है कहाँ पर? बैट्समैन की हाईएस्ट स्कोर वाली पारी और लोवेस्ट स्कोर वाली पारी, इस तरह का क्वेश्चन बनता ही है, आप लोग जानते होंगे। तो इस क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट तरीका मुझे लगता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। 78 का आपको एवरेज दिया गया है 29,500, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में मिसिंग है, देखो 80 का, यानी कि उन दोनों को अगर ले लिया जाए तो एवरेज कितना है? 30,000 है, ठीक है। और इसके बाद क्या बोल रहा है? इफ़ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट प्राइस मोबाइल्स आर सोल्ड, हाँ तो इतना हो जाता है। अब आपको दिया गया है कि उनमें से जो एक है ना, उसकी जो मैक्सिमम वाला है उसकी भी वैल्यू आपको दे दी गई, कितनी है? 80,000, ये भी आपको गिवन है। आपको मिनिमम वाले की वैल्यू पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। कैसे करोगे? देखो, अगर 78 का जो एवरेज था, बाकी दोनों जो फ़ोन थे मैक्सिमम या मिनिमम ना होकर के सभी 29,500 और 29,500 के होते, तो क्या एवरेज में कोई चेंज आता? नहीं आता। ये 30,000 बनता ही नहीं, 29,500 का 29,500 बना रहता। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर? चेंज हो रहा है। कितने से चेंज हो रहा है? तो आपने कहा 500 से चेंज हो रहा है। कितने लोगों में? आपने बोला 80 लोगों में ये चेंजेस आ रहे हैं। तो ये चेंजेस इसी वजह से तो आ रहे होंगे क्योंकि ये लोग एक्स्ट्रा लेकर के आए थे, तो बाकी सब में इन्होंने एक्स्ट्रा इतना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये आप क्या बोलोगे? ये मैक्सिमम और मिनिमम का जो सम है ये आपने यहाँ पर निकाल लिया है। तो मैक्सिमम मिनिमम का सम इतना हो गया, तो आपने बोला मैक्सिमम अगर कितना है? 80,000 है, तो मिनिमम कितना होगा? प्लस मिनिमम, ये हो गया। इसको आपस में बराबर कर दोगे, ये वैल्यू कितनी? 8 पंचे 40, ये हो जाएगा आपका 40,000 के बराबर। तो मिनिमम की वैल्यू सॉल्व कर लोगे, 29,500 कितना हो जाएगा? 58 और एक 59,000 है ना, तो 80,000 है। यहाँ पे 40 काट दोगे, इसमें से 40 कम करोगे तो ये आ जाएगा 19,000 के बराबर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो था ये पेपर में थोड़ा सा गलत था। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये 122,000 लिखा था और इसके सभी को मार्क्स भी मिले थे। इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा? 22,000। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सभी कर्मचारियों की औसत आयु 20,000 है, हाल ही में कंपनी ने 2,000 प्रति महीना की वृद्धि करी, है ना। तो ये सब बेसिक सा क्वेश्चन है। प्रति महीना आय 20 थी, 2,000 बढ़ा दिया प्रति महीने में, तो सभी के लिए बढ़ाया है, किसी एक का नहीं, स्पेसिफिक नहीं है। तो सभी की नई औसत क्या हो जाएगी भाई? 20 में 2 जोड़ दो, 22 इसका राइट आंसर होगा। जबकि ऑप्शंस थोड़ा सा गड़बड़ थे, जिस वजह से इस क्वेश्चन ने काफ़ी टाइम लिया था। जो भी कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने पेपर दिया था, जिनकी मदद से पेपर मुझे मिल पाया है, उन्होंने बताया कि इसका ऑप्शन रॉन्ग था, जो कि जिसकी वजह से उन्हें मार्क्स भी मिल गए थे इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? प्रणव है, बैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर गया, ठीक है। अपने घर से कहाँ जाता है भाई? बैंक जाता है, पैसे जमा करने होंगे, खूब पैसे कमा रहा है। तो ये प्रणव अपने घर से बैंक जाता है और 60 किलोमीटर की स्पीड से आता है। जाने की स्पीड कितनी दे दी गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। वापसी के समय उसने आधी जो दूरी है वो कितने से तय करी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। और उसके बाद बची हुई दूरी में, क्योंकि उसको फील हो गया कि वो लेट हो रहा है, घर पे डांट पड़ेगी, तो बची हुई डिस्टेंस उसने वापस से 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने लगा, ठीक है। तो ये आपने करने का तरीका आपको आना चाहिए। कैसे करते हैं? टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंसेस के फ्रैक्शंस को हम लोग इनके एलसीएम, जो स्पीड है उनके एलसीएम के बराबर मान लेते हैं। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन जो होता है उसको स्पीड के एलसीएम के बराबर मानते हो, तो आपने कहा 60 30 10 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आ जाएगा। और यहाँ पर तो आप चाहे इसको 60 मानो या ऊपर वाले को 60 मानो, वैल्यूज़ तो कटती चली जाएंगी। तो आपने कहा टोटल डिस्टेंस मैंने मान लिया 60 है, तो वो वापसी में आते हुए आधी डिस्टेंस यानी 30 किलोमीटर और बची हुई आधी डिस्टेंस यानी कि 30 किलोमीटर।
ठीक है। अब ये जैसे ही मानोगे तो आपका क्वेश्चन बड़ा ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 60 और 60 120 किलोमीटर के बराबर। टोटल टाइम कितना लगा, 60 को 60 से ट्रैवल किया 1 घंटा लगा। इस 30 किलोमीटर को 10 से ट्रैवल किया तो 3 घंटा लगा। इस 30 किलोमीटर को 30 से ट्रैवल करा तो वापस से 1 घंटा लगा। आपने कहा टोटल टाइम लगा 5 घंटा। 5 से डिवाइड कर दोगे, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शर्मा जी का जनवरी से जुलाई का औसत खर्च कितना है, 4200 है। वह जनवरी में 1200 और जनवरी से जून का है, और यहाँ 1500 जुलाई में खर्च व्यय करते हैं। फरवरी से जुलाई का औसत खर्च बताना है। अच्छा देखो, पहले क्वेश्चन आपको जनवरी से जून है, जबकि फाइनल में जनवरी नहीं है। जनवरी की अलग से वैल्यू आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जनवरी से जून तक है ना, जनवरी से यहाँ जून तक का आपको एवरेज पता है कितना है, 4200 है। अगर इसमें से मैं जनवरी की जो वैल्यू है कितनी है, 1200, ये हटाना चाहूँ तो कैसे हटाऊँगा, आप बोलोगे 4200 है, ये वैल्यू छोटी है ना इससे, तो ऑब्वियस सी बात है बची हुई संख्याओं का एवरेज जो होगा वो क्या होगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा होगा, तो आप बोलोगे कि सर इसका जो वैल्यू है और इसका जो वैल्यू है, इनमें डिफरेंस कितने का है, एवरेज में डिफरेंस है ना, क्योंकि ये इसका एवरेज है, तो इसमें ये डिफरेंस कितने का आ जाएगा, तो आप देखोगे ये 3000 का डिफरेंस है ना। तो 3000 का ये जो डिफरेंस है ये डिवाइड हो जाएगा कितने में, बचे हुए लोगों में। तो बचे हुए लोग कितने हैं, जनवरी से जून होते हैं 6 मंथ्स, तो एक अगर हटा दिया तो 5 मंथ्स हो गए, तो ये बचे हुए लोगों में डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से काट दोगे 6, 4200 और 600 कितना हो जाएगा, 4800 के बराबर। ये आपका क्या आ गया, फरवरी से लेकर के जून तक का, फरवरी से जून तक का एवरेज आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक बात पूरी समझ में आ रही है। आपने कहा फरवरी से जून तक का अगर एवरेज 4800 है तो आपको जुलाई का चाहिए, तो जुलाई का एवरेज कैसे निकालोगे, ये आपको क्वेश्चन में जुलाई की वैल्यू गिवन है कितना, 1500 के बराबर है। जुलाई की वैल्यू 1500 आप इसमें ऐड कर सकते हो क्या, डायरेक्टली ऐड नहीं करोगे, कैसे ऐड करोगे, देखो अगर ये 4800 होता तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका भी एवरेज 4800 रहता। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपने बोला कमी है, कितने की कमी है, इसमें कमी है 3300 की, तो 3300 की कमी है, तो ये जब इसमें ऐड होगा, अभी तक यहाँ पर लोग कितने हैं, 5 हैं, अब टोटल 6 लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो डिवाइड कर दोगे 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, तो 550 की कमी कर देगा नेट एवरेज में। 4800 में से 550 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 4250 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक व्यापार सम्मेलन के अंत में उपस्थित सभी व्यक्ति 10 लोग हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो 10 का 2 से कॉम्बिनेशन करोगे, कुल इतने बार हाथ मिलाया जाएगा, इसकी वैल्यू तो याद भी रखते हैं 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को एक कॉलेज में एक कक्षा के छात्रों की संख्या कितनी है, 32 है। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे इनका एवरेज दिया गया 32 है। वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे है ना, ये आपका फ्राइडे हो गया, तो फ्राइडे तक का नहीं, और भी है, सैटरडे भी है, इसका एवरेज कितना है, 30 है। आपको बताया गया टोटल 6 जो डेज़ होते हैं, मंडे टू कितना सैटरडे तक का, इनका एवरेज कितना है, 26 है। आपको बताना है छात्रों की बुधवार को यानी कि वेडनेसडे को उपस्थिति क्या है। तो ये क्वेश्चन आसान है, आपको पता है कि जब हम लोग डेविएशन देखते हैं तो नेट एवरेज से हमेशा 0 रहना चाहिए, तो आपने कहा यहाँ 26 है। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, वेडनेसडे 2 बार ऐड हो जाएगा ना, तो 2 बार ऐड होगा तो नेट डेविएशन टोटल का चेक कर लो, तो आपने कहा 26 होना चाहिए था, यहाँ पर कितना है, 32 है। कितना ज़्यादा है डेविएशन, कितना है एवरेज से, आपने 6 का डेविएशन है टोटल 3 लोगों में, तो ये प्लस 18 का डेविएशन है। यहाँ पर देखो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यहाँ पर नेट +4 का डेविएशन है, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, टोटल कितना हो गया, 16। आपने कहा नेट डेविएशन जो मिल रहा है मुझे वो कितना मिल रहा है, 34 का डेविएशन मिल रहा है। कहाँ से, एवरेज से। तो ये जो डेविएशन मिल रहा है ये क्यों मिल रहा होगा, देखो मंडे से सैटरडे तक का अगर डेविएशन देखोगे तो ये तो एवरेज से अगर देखते हो तो टोटल 0 होता है नेट डेविएशन, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक वेडनेसडे एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है तो ये डेविएशन उसी की वजह से होगा। तो 26 में कितना, 34 का एक्स्ट्रा डेविएशन है, ऐड कर दोगे 30 और 30 60 के बराबर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुरेश ने अपनी यात्रा P से Q तक बाइक से, जो भी स्पीड्स गिवन हो उनको देखते जाओ, 40 की रफ्तार से तय करता है। P से Q के रास्ते 24 किलोमीटर की गति से वापस आता है ना, और P से Q जाता है, अच्छा हिंदी में थोड़ा सा मिसिंग है, आप इंग्लिश को देख लो। सुरेश स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम P to Q एट हिज बाइक 40 किलोमीटर एंड देन सेम डिस्टेंस ही ट्रैवल ऑन हिज फुट एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर। ये Q से R तक 10 किलोमीटर पर आवर के
10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये Q से R तक जाता है और फिर R से वापस P तक आता है वाया Q किस रफ्तार से 24 से। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, फिर से आपको मैंने बताया है क्या करना है भाई, एलसीएम ले लोगे, 24, 40 और 10, 120 आ गया। ये 120 क्या मानोगे, डिस्टेंस मान लोगे। अगर ये डिस्टेंस है तो देखो आप बोलोगे 120 यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, 120 यहाँ पर और वापसी में भी 120 और 120 यानी कि 240, इतनी डिस्टेंस टोटल हो गई। तो आपने कहा टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 480। लगने वाला समय देखो, यहाँ पर वो जब पहली बार जा रहा था 120 तो कितने से चल रहा था, 40 से, लगने वाला समय हुआ 3 घंटे का। अगली 120 चल रहा है 10 से, लगने वाला समय हो गया 12 घंटे। अगले में वो कितना 240 को 24 से चल रहा है, लगने वाला समय हो गया 10 घंटा। टोटल देखोगे तो कितना आएगा, 10, 10, 20 और 5, 25 से वो टोटल टाइम उसको लगा 25 आवर्स। तो आप 5 से काटोगे तो यहाँ 5 आएगा, 5 से काटोगे 2 आएगा, 48 का दुगुना 96, 96/5 या फिर 96/5 है, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो ये 192 हो जाएगा। तो 192/10 यानी कि 19.2 ये इस पूरी यात्रा का औसत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, रमेश अपने घर से स्टेशन पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर पैदल चलता है। ठीक है, यहाँ इसको थोड़ा सा 6 किलोमीटर पैदल चला लेते हैं। फिर वो एक रेल में चढ़ जाता है जिसकी औसत गति कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर की औसत गति वाली एक रेलवे ट्रेन में चढ़ जाता है। गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। इस तरह से वो कुल 3 घंटे का समय लगता है। इसको टोटल टाइम जो लगा है वो कितना है, 3 घंटे का समय लगा। अच्छा, पूरी यात्रा की औसत गति कितनी है, पूरी यात्रा की औसत गति है 32 की रफ्तार से अगर 3 घंटे चलता तो टोटल जो उसको डिस्टेंस वो कवर करने वाला है वो कितनी 96 हो जाएगी। तो 96 किलोमीटर में से 6 किलोमीटर उसने कहाँ पे कवर किए हैं, पैदल किए हैं। तो बचा हुआ 90 किलोमीटर उसने कैसे कवर किया, 60 की रफ्तार से कवर किया। तो यानी कि 1.5 घंटे उसने यहाँ पे लगाए। तो 1.5 घंटे यहाँ पे लगाए तो बचे हुए 1.5 घंटे उसने पैदल चलाए। पैदल चलने की रफ्तार आपसे पूछ रहा है 6/1.5 है या फिर इसको 3/2 लिख दोगे, 3 से काटोगे 2 और 2 4, ये इसकी रफ्तार आ जाएगी पैदल चलने की। और जनरल एक ह्यूमन की जो रफ्तार होती है वो 5 से 6 के बीच में ही लाई करती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्लो चल रहा है रमेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बाला एक यात्रा की कुल दूरी का 1/3 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, 10 से ये हो गया। और क्या बोल रहा है, अगली 1/3 20 किलोमीटर प्रति घंटा से और आखिरी 1/3 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रैवल करता है। ठीक है, तो 60 है तो 60 आपका एलसीएम भी है, आप डिस्टेंसेस मान लो 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 180 हो गई। यहाँ पे लगने वाला जो समय होगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर लगेगा 6 घंटा, यहाँ पे लगेगा 3 घंटा और यहाँ पे भी लगेगा 1 घंटा। टोटल डिस्टेंस 180, लगने वाला टाइम हो गया 10 घंटे, एवरेज आ गया कितना 18। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन है, सुरेश के विद्यालय और घर के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। एक दिन वह विद्यालय जाने के लिए घर छोड़ने के सामान्य समय से 1 घंटा लेट था, तो उसने अपनी गति क्या करी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ाई है। ठीक है, अब आपको बताना है इस तरह वह विद्यालय अपने सामान्य समय पर पहुंच गया तो सुरेश की बदली हुई गति क्या है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूले में आपको पता होता है डिस्टेंस अगर क्वेश्चन में गिवन होती है तो स्पीड्स में मल्टीप्लिकेशन और जो भी चेंजेस आते हैं उनका डिफरेंस और मल्टीप्लाई करते हैं टाइम डायलेशन से। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको पूरे टाइम स्पीड डिस्टेंस में इसका यूज़ बार बार होता है। ठीक है, इनफैक्ट इसी पेपर में आपको शायद 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को आप करने के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, कैसे करोगे देखो, इसको एप्लीकेशन का तरीका भी सीख लो। डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 80 किलोमीटर। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना, पहली स्पीड नहीं पता है कितने से चलता है, बाद में बोल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा अगर वो स्पीड को बढ़ा दे। ठीक है, तो लगने वाला जो समय है, अब आपने कहा 4 से बढ़ाया तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो कितने का आ गया 4 का। लगने वाला जो समय है वो क्या 1 घंटा लेट था, वो कवर हो गया तो 1 घंटा आप यहाँ पे लिखोगे। तो यहाँ से आप देखो 4 से गुणा कर दोगे, 8 चौको 32, 320 जो है वो बराबर है s × s+4। अब आपको 2 ऐसे नंबर सोचने हैं जिनमें डिफरेंस कितने का हो, 4 का, और मल्टीप्लाई करने पर 320 है। ऑप्शन से जा सकते हो, आपसे क्वेश्चन में पूछा है बढ़ी हुई गति या बदली हुई गति, तो आप s+4 की वैल्यू देखोगे, छोटी वैल्यू से चेक करते हैं जनरली, ये कितना हो जाएगा 20, तो छोटी वैल्यू कितनी आएगी 16 और 20, 16 दूनी 32, तो आपने कहा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, अनीता है अपने कॉलेज को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जाती है तो 4 मिनट लेट होती है। ठीक है, 4 मिनट्स क्या है लेट हो रही है। 20 की रफ्तार से जब जाती है, जब 25 की रफ्तार से जाती है तो 2 मिनट अर्ली पहुंच जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें अगर मैं रेशियो देखूंगा तो कितना है 4 और 5 का,
तो लगने वाला जो टाइम होगा वो 5 और 4 का होगा। तो डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 1 का। क्वेश्चन में कितना दिया गया, 4 और 2 6 मिनट का। 1 की वैल्यू अगर 6 मिनट है तो 5 में गुणा कर दोगे 6 से, तो ये कितना हो जाएगा 30 मिनट्स के बराबर। 30 मिनट आपका ये लगने वाला टाइम है। स्पीड कितनी है 20 गुणे 30 यानी कि आधा घंटा। इसको अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूँगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। कॉलेज की दूरी ही पूछ रहा है, आप इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हो। 25 है, यहाँ पर 1 की वैल्यू 6, 6 चौको 24, 25 गुणे 24 है, अपॉन में 60 करोगे तो ये आपका कट करके वैल्यू कितनी आ जाएगी, अराउंड यही 10 किलोमीटर के बराबर। आप चाहो तो यहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। 25 है, 24 है, मिनट में है तो घंटे में कन्वर्ट करोगे, अपॉन में 60। इसका भी सॉल्यूशन आप करोगे तो भी 10 ही वैल्यू आएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा लेंदी देखने में है लेकिन ईजी है। क्वेश्चन बोला दो स्थान आर और एस एक दूसरे से कहाँ पर हैं। आर और एस एक दूसरे से 800 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। 800 किलोमीटर की दूर हैं। दो व्यक्ति आर से एस की ओर जाने के लिए 2 घंटे के अंतराल में निकलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ये एक पहले आर से एस की तरफ निकलने के लिए ए निकला है तो फिर 2 घंटे के बाद में बी निकलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने एक बार पढ़ा हुआ है, तो आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि सर ने बिना पढ़े ही कैसे कर लिया। ये क्वेश्चन क्योंकि मैंने पढ़ा है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रहा हूँ। देखो बोल रहा है ए जो है वो एस से पहले आर के लिए निकलता है। ए और बी दोनों की गति भी दी गई है, ये 40 की रफ्तार से चलता है, ये 60 की रफ्तार से चलता है, ठीक है। बी जो है वो एम पर, एम एक पॉइंट आएगा कहाँ से, आर और एस के बीच में, यहाँ आर है यहाँ एस है तो इसके बीच में एक पॉइंट एम आएगा कहीं पर, कहाँ पे नहीं पता है। वहाँ पर क्या होता है, ये जो बी है ये ए को क्रॉस कर देता है, ठीक है। आपको बताना है एम पर मिलने के लिए ए और बी किस अनुपात में समय लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जैसे ही आपने पढ़ना है आपके दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए। क्या चीज़ है, देखो वो कभी भी चलें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट। अगर किसी को एक फिक्स डिस्टेंस है कहाँ से, आर से एम, क्योंकि आर से एम की जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है ना। आप इसको चाहे कैसे भी करके देख लेना, बाकी मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड्स का जो रेशियो होगा, ठीक है, जस्ट उसका इन्वर्स ही टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर इनकी ए और बी की स्पीड कितनी है, 40 और 60। अगर मैं 20 से काटूंगा तो 2 और 3 है, तो लगने वाला समय 3 और 2 के बराबर होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बाकी अगर आप चाहते हो कि सर चेक करके दिखा दीजिए तो देख लो भाई। आप क्या बोलोगे कि किस पॉइंट पे क्रॉस करते हैं वही देख लें, है ना, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में आएगा कि सर ये 2 घंटे पहले भी तो चला है, तो उसका टाइम बिल्कुल कर लो, देख लो, समझ लो, जो भी डाउट्स है मन में ख़त्म हो जाना चाहिए। आपने बोला कि कितना टाइम लगेगा, तो मैंने कहा देखो 40 की रफ्तार से इसने 2 घंटे ट्रैवल किया, तो कितना ट्रैवल किया होगा, 80 किलोमीटर ये आगे बढ़ गया होगा, है ना। अब 80 किलोमीटर आगे बढ़ गया तो इसको कवर करने के लिए चोर पुलिस वाला कॉन्सेप्ट कौन सा, रिलेटिवली। तो मैं बोलूँगा कि 80 किलोमीटर को कवर करने के लिए अब ये हर घंटे कितना एक्स्ट्रा चल रहा है, 20 एक्स्ट्रा चल रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, आपने कहा 4 घंटे में ये इसको कवर कर लेगा, है ना। तो ये तो अब 4 घंटे में यहीं से स्टार्ट करेगा ना, तो मैंने कहा 4 घंटे में ये कितना ट्रैवल करेगा, 240 कवर करेगा। तो आपने कहा ये अगले 4 घंटे में कितना करेगा, आपने कहा 80 तो पहले चल चुका है, 4 चौको 16, 160, देखो ये भी 240 पे आ गया। यानी कि आपने बोला कि 4 घंटे में ये कवर कर लेते हैं और डिस्टेंस कितनी 240 हुई। अब ये एम जो पॉइंट है ये आपको पता चल गया 240 किलोमीटर की दूरी पर है। अब 240 कवर करने के लिए आप इसको देखोगे तो कितना टाइम लगेगा, 40 से अगर मैं देखूंगा तो 240 को कवर करने के लिए लगने वाला समय है 6 घंटा, और 60 से देखूंगा तो 240 को कवर करने में लगने वाला समय कितना है, 6 चौको 24, सॉरी 4 घंटा, ठीक है। अब आप यहाँ से चाहो तो रेशियो देख लो 3 और 2, और चाहे तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से देख लो, आपका आंसर 3 और 2 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस आप यहाँ से पूछ रहा है कि बी ए से आगे निकल जाता है, वह आर से कितनी दूरी पर है, वो भी मैंने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया, 240 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है अजय एक निश्चित दूरी अपनी गति से तय करता है, पर जब वह अपनी गति में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी लाता है तो उसकी यात्रा की समयावधि 40 घंटे बढ़ जाती है। यदि वह अपनी गति को सामान्य गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है तो अपने मूल समय से 10 घंटा कम समय लेता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो मैंने फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस किया, दैट इज़ डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इंटू S2 मल्टीप्लाइड विद टाइम डायलेशन डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड्स, इसी फॉर्मूले को यहाँ पर हम लोग 2 बार अप्लाई करेंगे। कैसे, देखो डिस्टेंस कुछ है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अजय है कुछ एक फिक्स डिस्टेंस को निश्चित दूरी है अपनी गति से तय करता है, कुछ ऐसे स्पीड से मान लेते हैं तय करता है, अपनी गति में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी लाता है, S -10 जब कर देता है तो डिफरेंस कितने का हो गया, 10 का।
तो उसकी समय कितना लगता है, 40 घंटे बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइम डायलेशन होता है, तो कितना डिफरेंस आया वही हम लोग देख रहे हैं। ये डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। फिर से एक और आपको बोल रहा है, जबकि यदि वह फिर से एक नई कंडीशन दे रहा है, अपनी गति को 5 से बढ़ा दे, s+5 कर दे, तो जो लगने वाला समय है, आप बोलोगे s और s पर 5 में डिफरेंस 5 का है, लगने वाला जो समय है वो कितना हो जाता है, 10 घंटा कम समय लगता है। डिफरेंस कितने का, 10 का। अब आप यहाँ से क्या करोगे, उसकी ओरिजिनल स्पीड निकालोगे। देखो 5 से काट दोगे, यहाँ पे 10 को ये 2 आ जाएगा, 10 से काटोगे 40 को 4 आएगा, इस 2 से 4 को काट दोगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो एक s दोनों में कॉमन है, कट जाएगा, 2 का गुणा s से करोगे तो ये हो जाएगा 2s - 20। यहाँ पर क्या बचेगा, s+5। ठीक है, आपने कहा एक s इस साइड आएगा तो s हो जाएगा 20 + 5। उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है ना, जिससे वो कंपेयर कर रहा है, वो आपने वैल्यू निकाल ली, कितनी, 25 आ गई। जैसे ही आपने ओरिजिनल स्पीड 25 निकाल ली, अब क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है, फिर भी आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, किसी एक ऑप्शन में, किसी एक वैल्यू में पुट कर दोगे डायरेक्टली आप 25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 × 30/5 मल्टीप्लाइड विथ 10, तो 5 से काट दोगे 2, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 घंटा हो गया था, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 25 या 75, और 75 का दुगुना कर दोगे तो ये आपका 1500 के बराबर, ये आपका किलोमीटर में स्पीड आ जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया। क्या किया हम लोगों ने, 2 बार वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाया। जब भी 2 कंडीशन दिए तो 2 बार आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक चालक है एम्बुलेंस का, उसको अपने आगे जा रही बस, यहाँ कहीं पर एक बस है। ठीक है, ये आपका एम्बुलेंस है, प्लस बना दे रहा हूँ। तो आपने कहा ये जो बस है ये इससे 40 मीटर आगे थी, है ना, और कुछ दूरी 20 सेकंड के बाद वो 60 मीटर पीछे हो जाती है। तो आपने कहा कुछ देर के बाद यही बस जो होती है ये 60 मीटर कहाँ पे पीछे आ जाती है। तो आपने बोला क्या कि सर ये तो चला ही नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, इसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ। ठीक है, डॉपलर्स इफेक्ट वगैरह जब आपने पढ़े होंगे फिजिक्स में, तो हम लोग क्या करते थे, रिलेटिव वेलोसिटी देखते थे, यानी कि इसको मैं रोक देता हूँ। लेकिन अब हो क्या रहा है वो भी समझ लेते हैं। देखो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटीज़ जो होंगी वो क्या होंगी, घटेंगी। अगर यही अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होता तो जुड़ जाते हैं, है ना। ये चीज़ छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखना। तो आपने कहा इनकी डिफरेंस की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, मैंने कहा ये रुका हुआ है तो ये क्या होगा, अब इसके अपोजिट आने लगेगा। ठीक है, तो ये 40 चला और 60 चला, टोटल कितना, 100 मीटर चल गया है, कितने में, 20 सेकंड में। तो यहाँ से देखो ये स्पीड कितनी आ गई, ये आ गई 5 मीटर पर सेकंड, जिसको कि आप क्या कह सकते हो, 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर। और ये क्या है, डिफरेंस है उनकी स्पीड्स का। अब ऑब्वियस सी बात है इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा होगी। तो बोल रहा है एम्बुलेंस की गति अगर 15 है तो आपने कहा इसकी ज़्यादा है, यानी कि ये कितने, सॉरी 30 है। अगर ये 30 है तो बस की गति बताएं, आपने कहा 18 इसमें से घटा दोगे तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा बस की गति आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 खरगोश एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं। खरगोश बहुत दौड़ते हैं, ठीक है, हर जगह आपको क्वेश्चन एक खरगोश दौड़ता हुआ जो मिलता है। बोल रहा है ए से बी की ओर और दूसरा बी से ए की ओर, आपस में ही खेलते हैं ये लोग। अब कछुओं से खेलना इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि हरा देते हैं ना कछुए। तो बोल रहा है बी से ए की ओर दौड़ रहा है, वो दोनों एक दूसरे को 1 घंटे के पश्चात क्रॉस कर देते हैं। भाई देखो अब ये भी क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी का है, आप समझो इसको। अब मान लो पहले वाले का नाम कुछ दे देते हैं एम और इसको नाम दे देते हैं एन। ठीक है, तो एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं और 1 घंटे में एक दूसरे को पार करते हैं, यानी कि मिलते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, डिस्टेंस दी गई है क्या उनके बीच की, पार करता है पहला बी 5 घंटे, यदि ए और बी के बीच की दूरी, हाँ देखो ये दूरी दे दी गई है 50 किलोमीटर। तो वो दोनों अगर एक दूसरे की तरफ चलते हैं, यानी कि मैं अगर उनकी स्पीड्स को जोड़ूंगा तो ये कितनी आ जाती है, 50 किलोमीटर 1 घंटे में कवर की, है ना। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये वैल्यू 50 के बराबर है अगर मैं उनकी स्पीड्स का सम निकालूँ। दूसरा क्या बोल रहा है, पहला खरगोश बी पर दूसरे के ए पर पहुंचने से 5/6 घंटा पहले पहुंच जाता है। अब यहाँ पर उनकी एक तरह से क्या बोल रहा है, टाइम की डिफरेंस दिया गया। अब देखो टाइम का डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो, टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस और इसमें स्पीड में रिलेशन किस तरह से रहता है कि आपको डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ता है ना, तो ये टाइम आता है। तो टाइम में डिफरेंस दिया है तो आप क्या बोलोगे कि 50 किलोमीटर को ट्रैवल करने में जो ज़्यादा तेज़ है उसको जो लगने वाला समय होगा वो कम होगा, तो जो धीमे वाला है ना, उसको लगने वाला समय ज़्यादा होगा। तो इनका जो डिफरेंस है ये किसके बराबर है, 5/6 घंटे के बराबर। तो यहाँ से आपको ये 2 इक्वेशंस दे दी गई हैं और अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और स्पीड्स बतानी है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ वो भी सुनो, ये सब तो बेसिक तरीका मैंने डिस्कस किया। ऑप्शंस पे आ जाओ फटाक से। दोनों का सम कितना है, 50 है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जो है थोड़ा स्लो है एक तेज़ है। तो मैं क्या बोलूँगा कि देखो भाई 50 है ना,
दोनों, अगर एक की 25 होगी तो दूसरी की 25 हो जाएगी। धीमे वाले की पूछ रहा है, धीमे वाले की 25 तो नहीं हो सकती, 25 से कम होनी चाहिए। ऑप्शंस में आ जाओ, दूसरा छोटे से जो ऑप्शन नियरेस्ट हो उसी से चेक करना स्टार्ट करो। अगर मैं मान लेता हूँ कि धीमे वाले की 20 है तो तेज वाले की 30 होगी, तभी सम 50 होगा। ऑप्शंस में इसमें पुट कर दो। अगर एक 20 है तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा, आपने बोला धीमे वाले की 20 है तो ये आ गया 2.5 घंटा। 2.5 घंटे को अगर मैं मिनट में लिखना चाहूँगा तो कितना आ जाएगा, आपने कहा 60 और 60 120 और यहाँ पर 50, ये लगभग 170 हो जाएगा। और m की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। 30 5/3 कर दोगे तो 5/3 50 है। और यहाँ पर ये किस में है, स्पीड्स आपकी किलोमीटर पर आवर में है। तो आपने बोला यहाँ पर ये 5/3, या मिनट में लिखूँगा तो इसको कितना लिख सकता हूँ, 1 और 2/3 है ना। तो 1 घंटे को 60 हो गया और 1/3 कितना हो जाता है, 20, 20 दूनी 40, तो ये आपका 100 आ जाएगा। 2.5 घंटे कितना हो जाएगा, 60 60 20, अच्छा सॉरी 150 होगा, है ना। तो ये 150 आ जाएगा, है ना। ये देखो 2.5 घंटे 150 होता है ना, गलत हो जाएगा तो उसको करेक्ट भी कर लेना है थोड़ा सा। तो 2.5 घंटे 150 मिनट इधर और ये 100 मिनट है, तो इनका डिफरेंस देखो कितना 50 मिनट का आ रहा है। और ये 5 बजे 6 घंटा कितना है, 85 मिनट है। तो ये आपका आंसर हो गया धीमे गति वाली का। आप चाहो तो इसको इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ऑप्शंस अगर दिए गए हैं तो उनकी मदद लेना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। प्रणव जो है, अब देखो ये जो क्वेश्चन पेपर है आप इसको अगर देखोगे तो इसमें एवरेज हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, ये मेन है, इन्हीं पे ही बेस्ड पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा और कोई टॉपिक्स टच ही नहीं किया गया। तो इसीलिए आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, ये मोबाइल नंबर पे आप लोग कॉल वगैरह मत करना, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे अगर आपका पेपर रहे तो प्लीज़ मैसेज जरूर करना, बताना कैसा पेपर गया और एडवांस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है या नहीं, ये सभी चीज़ें डिस्कस करना। बाकी कुछ हैं फ्रेंड्स भी और साथ के स्टूडेंट्स भी हैं जो कि पेपर देने जा रहे हैं, तो उनसे भी डिस्कशन में रहूँगा मैं। बाकी आप लोग भी सभी जो भी चैनल पे जुड़े हुए हो आप लोग भी शेयर करना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या बोला, प्रणव निश्चित भाग तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल चलता है, ठीक है। इसके आगे क्या करता है, शेष यात्रा के लिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ऑटो रिक्शा पकड़ लेता है, ठीक है। यदि वह पूरी यात्रा के लिए 10 घंटे लेता है, यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैदल जाता है। पूरी यात्रा के लिए उसने 10 आवर्स लिए और बताना है कितना भाग उसने इससे तय किया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसने ऑटो रिक्शा में तय किया यदि पूर्ण यात्रा की गति कितनी है, 17 किलोमीटर पर आवर है। पूरी यात्रा की गति है 17 किलोमीटर पर आवर, तो आपने क्या बोला कि ये टोटल आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 170 के बराबर। टोटल 170 के बराबर हो गया और आपने बोल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से ये 25 की रफ्तार से ऑटो रिक्शा चलता है, पूरी यात्रा के लिए 10 घंटा लिया। तो आपको बताना है यात्रा का एक निश्चित भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, वॉट पार्ट उसने 17 किलोमीटर एवरेज दे दिया गया। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। प्रणव वॉकड एट 5 किलोमीटर फॉर अ सर्टेन पार्ट ऑफ टाइम, देन ही टुक एन ऑटो फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जनरल ट्रैवलिंग एट 25 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टुक 10 आवर टू कंप्लीट द इंटायर जर्नी, व्हाट पार्ट ऑफ द जर्नी डिड ही ट्रैवल बाई ऑटो इफ़ द एवरेज स्पीड। अच्छा, इसमें एवरेज स्पीड दी गई है तो इससे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करो, देखो यहाँ पर टाइम क्योंकि अलग अलग नहीं दिया ना, तो इसको T1 मान लो, इसको TT मान लो, ठीक है। तो 5 की रफ्तार से अगर T1 चलेगा तो ये इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, प्लस 25 की रफ्तार से T2 चलेगा तो ये इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये तो दिया गया 10, यही आपकी एवरेज स्पीड है ना, यही तो 17 हो गई। तो देखो इसमें 5T1 और T1 प्लस T2 क्या है, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम आपको गिवन है, टोटल टाइम है 10 घंटे के बराबर। तो आप बोलोगे कि 5T1 और 5T2 अगर इसमें से मैं अलग कर लूँ तो ये 20T2 बचेगा, और 5T1 प्लस T2 10 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 50 के बराबर। बचेगा क्या, 20T2 अपॉन में कितना है 10 है, एक जीरो से एक जीरो काट दो, ये हो गया 17 के बराबर। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 में से 5 घटाओगे तो ये बचेगा आपका 12, 2 से काट दोगे तो ये 6 घंटे आ गए। तो ये जो उसने टाइम लिया है ये कितना, 6 घंटे का टाइम यहाँ पर लिया है, किससे, 25 की रफ्तार से चलते हुए। 25 की रफ्तार से चलते हुए 6 घंटे चलेगा तो 150 ये डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी है, किससे, ये डिस्टेंस ऑटो रिक्शा के थ्रू उसने ट्रैवल करी। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये 3 क्वेश्चन हैं, ये मैं आपको एंड में बताऊँगा, आप लोग अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे खुद भी नहीं हुए हैं, ये मैंने आपको लिए नेट पे ही सॉल्व चेक किया है, तो मैं एंड में आपको ये चीज़ें डिस्कस करूँगा। तीनों क्वेश्चन जो हैं रीजनिंग के हैं, आपको वैल्यूज़ गेस करनी है कि यहाँ पर क्या आएगा, है ना, यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। अच्छे क्वेश्चन है।
पहले मैथ के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। तो पहली 30 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? n+1/2 n+1/2, तो ये आ जाएगा 15, 15 कम 15, 15 से 45 और 1 46, तो 465। y का 56%, y का 56% कितना होता है? 182 है। तो y क्या है? तो ये हो जाएगा 182 × 100 डिवाइडेड बाई 56। काट दोगे कितनी बार जाएगा? 150, 160, 168, 14 बच जाएगा। दशमलव लगाओगे तो 140 हो जाएगा। फिर से काट दोगे 56 से तो 2 बार जाएगा, आई थिंक 3 बार तो नहीं जाएगा क्योंकि 100 तो ज़्यादा होता है। तो 3-2 ऑप्शंस में देखोगे तो 3-2 एक ही ऑप्शन में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 17/18 और 10/11 में कौन बड़ा है? तो बड़ी वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बेसिक्स से भी देख लो, 2 3 1 2, डिफरेंस सेम था, डिफरेंस हमने सेम किया, 2/3 0.66 हो जाता है, ये 0.5 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एक स्थान पर केवल 75 व्यक्तियों के लिए 35 दिनों की आपूर्ति उपलब्ध है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शंस हैं वो मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है, बाकी आप लोग देखना, कई जगहों पे इसका गलत सलत आंसर भी दिया हुआ है ना। कई लोग प्रूफ कर देंगे कि 42 डेज़ है, बट आप खुद ही सोचो, अगर 75 लोग के लिए 35 दिन की आपूर्ति है, तो अगर 15 अतिथि पहले दिन से ही आ जाते हैं एक्स्ट्रा, तो अब कितने हो जाते हैं? 90 हो जाते हैं। जो भी वर्क होता है वो कैसे होता है? मैन इनटू डेज, ये वर्क होता है, तो ये फिक्स होना चाहिए ना। तो आप बोलोगे 75 लोगों के लिए अगर 35 दिन की आपूर्ति है, तो 90 लोगों के लिए जो आपूर्ति होगी वो तो कम हो जाएगी ना भाई। तो 15 से काट दोगे, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 35 का गुणा करोगे 5 में तो ये आ जाएगा 150 और 5 × 25 175/6। तो ये वैल्यू अराउंड में जाएगी कितनी? 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, थोड़ा सा कम है, तो 29 पॉइंट समथिंग में ये आपकी वैल्यू अराउंड जाएगी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, बट जो कि ऑप्शंस में नहीं मौजूद है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, और इसी तरह से ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी रॉन्ग है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, और ये 2 वर्षों के लिए बोला गया है। तो 2 वर्षों के लिए क्या होता है? 2-1 होता है, जबकि ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस हो जाएगा। तो प्रिंसिपल पे 5% मतलब 1/20, तो प्रिंसिपल का 1/20 करोगे तो यहाँ पर आओगे, फिर से 1/20 कर दोगे तो यहाँ तक पहुँच जाओगे। ये वैल्यू कितनी है? 122 है। तो जो प्रिंसिपल हो जाएगा 4 से गुणा कर दो, 4 8 8 00, ये आपका प्रिंसिपल होगा। अच्छा, वैसे अगर चाहो तो समझना, वैसे क्वेश्चन 100% मैं श्योर हूँ कहीं से कॉपी किया गया, लेकिन उस टाइपिंग वाले ने 3 की जगह 2 कर दिया, ऐसा ही हुआ है ना। तो 3 अगर करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो 3 वर्षों के लिए जो अंत होता है वो कितना होता है? 331 होता है ना। तो 331 में ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो बचा हुआ आपका क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब यहाँ पर आप 5% है तो 1/20 होता है, तो आप प्रिंसिपल मान लो अपनी तरफ से कितना? 8000 मान लो। क्यों ऐसा? ताकि 20 से 3 बार कट जाए। तो आप यहाँ पर देखोगे तो 20 से 3 बार कटेगा, तो 1/20 इसका करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 से काटेगा तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 4, और ये 400, और यहाँ पे फिर से एक बार काट दोगे तो ये आएगा 20, है ना। तो ये रख सकते हो आप इस तरह से। इसमें तो 20 से 3 बार कट रहा है, 2 बार आप काटने वाला, तो छोटा वैल्यू भी ले सकते हो, बाकी इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो तो यहाँ पर 4 3 1200, और ये कितना हो जाएगा? 1220, है ना। तो 1220 ये आपका वैल्यू आएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1220, और इस तरह से आप करोगे। अच्छा नहीं, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रही, फर्स्ट वाले में ही आपका 400 आएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फर्स्ट वाले में जो वैल्यू आएगा वो 400 आएगा, सेकंड में 1/20 करोगे तो 20 आएगा, लास्ट में 1 आएगा। तो यहाँ से आप देखोगे ये वैल्यू तो सिंपल इंटरेस्ट हो गई 1200। ये आपकी कितनी? 20 3 60 और 1 61, ये आपका डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन में ये कितना है? 122 है, तो ये इसका डबल है ना। तो जो आपका प्रिंसिपल होगा वो भी डबल हो जाएगा, दैट इज 16,000। ये क्वेश्चन क्योंकि सीजीएल में एक आध बार पूछा गया, इसलिए मैंने इसका आंसर आपको बताया। ठीक है, तो ये अगर 3 वर्षों के लिए होता तब इस क्वेश्चन का आंसर ये होता, बाकी क्वेश्चन रॉन्ग था, इसके लिए भी मार्क्स मिले हुए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। 3 क्वेश्चन इस पेपर में रॉन्ग थे। तो ऐसा भी हो जाता है, कई बच्चे तो मॉक टेस्ट में गलती पे परेशान होते हैं। परेशान नहीं हुआ करो, इस तरह से भी क्वेश्चंस रहते हैं। आपके रियल पेपर्स में भी कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि गड़बड़ होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चंस पे जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। देखो
तीनों रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे खासे डिफिकल्ट थे। यहाँ पर जब आप डिफरेंसेस निकालोगे तो 5 और 12 में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, इसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ ताकि आप लोग ध्यान देना। 5 और 12 का डिफरेंस होगा 7। यहाँ पे मिसिंग नंबर है तो नहीं पता। यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 87 है तो 46 हो जाएगा, और 87 और 214 है तो यहाँ पे डिफरेंस आपका अराउंड 7 और 7 14 127 होगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो एक सीरीज़ है ना, ये वाला यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, 18 तो क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी अजीब सी सीरीज़ है, क्योंकि मेरे को भी बहुत ढूंढने के बाद इसका आंसर मिला था। तो ये सीरीज़ कुछ इस तरह की है कि आपकी एक सीरीज़ होती है, उसमें दिया हुआ था डायरेक्टली कि 7 है, देन 7 + 3 है। ठीक है, देन यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो 10 है ना इसको नेक्स्ट टर्म में लिख लेते हैं, 10 + 3 का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 19 हो गया है ना, और 19 प्लस फिर से 3 का आप क्यूब लिखेंगे है ना, तो 27 होगा। इसको जब आप जोड़ोगे तो ये वैल्यू 27 और 29 ये कितनी हो जाएगी, ये 46 हो जाएगी। और अब क्या करेंगे, 46 + 3 की पावर 4, तो ये 3 की पावर 4 कितना होता है, 81। 81 जब 46 में जोड़ोगे तो ये आपका 81 और 46 कितना हो जाएगा, 8 4 127। ठीक है, तो ये सीरीज़ है। अब ये सीरीज़ गेस कर पाना मेरे अकॉर्डिंग तो इम्पॉसिबल है, मैं खुद कभी नहीं गेस कर सकता हूँ, बट ये क्वेश्चन बोला गया है कि यही आंसर है इसी तरह से। तो 127 है, 46 ये आपको मिल गया था। इसके पहले में यहाँ पर कितना आएगा, 10 और यहाँ पे यानी कि 19 आएगा, और यहाँ पे 7 और 3 10 आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होगा, तो 12 में 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 22, या फिर 41 में 19 घटाओगे तो भी 22 आएगा। तो ये इस सीरीज़ का आंसर है। बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेरे अकॉर्डिंग तो, बाकी आप लोग देख लेना आप लोग कर पाते हो या नहीं। मैं तो इसको नहीं कर पाता, मैं तो लीव करता तुरंत। ठीक है, चलो इसके बाद देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा सिंपल था, या समझ सकते हैं उसको, ऐसा मैं कहूँगा। ठीक है, बट फिर भी मोर देन डिफ़िकल्ट, जो नॉर्मली आपके CGL का लेवल होता है उससे काफ़ी डिफ़िकल्ट था। यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म्स में ही सीरीज़ मिसिंग है, तो आप इसको तो छोड़ ही दो, यहाँ से देखना चालू करोगे तो इसमें बोल रहा है कि 13 है ना, तो 13 का हाफ कर दो तो ये आ जाएगा 6.5। ये कैसे गेस हुआ, क्योंकि यहाँ 0.5 है, तो इसमें कितना जोड़ा गया है, 11 जोड़ने पे आएगा ऐसा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ 0.75 है, तो आप देखोगे 17.5 से 0.75 जाने के लिए इसको भी आपको हाफ़ करना पड़ेगा, तो आप इसको भी हाफ़ कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 8.75 हो जाएगा। अच्छा देखो कितना जोड़ा गया, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 13 जोड़ा गया, तो यहाँ पे 11 है, यहाँ पर 13 है, तो बात थोड़ी सी बन रही है। तो आप बोलोगे यहाँ 13 जोड़ा गया, यहाँ 11 जोड़ा गया, तो यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर 9 जोड़ा गया होगा, और जो भी नंबर था उसका हाफ़ किया गया होगा। तो आप 9 इसमें से अगर हटा दो तो कितना बचता है, आपने कहा 9 इसमें से मैं अगर हटा दूं तो बचता है 4, और वो अगर हाफ़ है तो यहाँ पे नंबर क्या होगा, 8 होगा। अब इसको यहाँ से भी चेक करो, क्योंकि यहाँ पे 11 था 9 था, तो यहाँ पर कितना 7 जोड़ा गया होगा। और देखो यहाँ पर अगर मैं इसका हाफ़ करूँगा तो कितना आ जाएगा, 14 का अगर मैं हाफ़ करूँगा, सॉरी यहाँ पर 9 हो गया, तो यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पे 5 आ जाएगा ना, एक और सीरीज़ में डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पर ये हो गया, तो ये 5 आएगा। तो 14 का अगर मैं आधा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7 + 5 ये कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू इसकी 12 आएगी। और यहाँ से भी अगर आप देखना चाहोगे 13 कैसे बन रहा है, तो आपने यहाँ पर 11 तो यहाँ पर हो गया था, ठीक है, यहाँ पर 13 हो गया था, यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पर 9 था, इस जगह पर 9 हो चुका है, तो यहाँ पर 7 आएगा। तो 7 इसमें से घटाओगे तो 6 किसका हाफ़ है, 8 नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, 2-3 बार इसको करने के बाद भी मिस्टेक हो रहा है मेरे से। तो 7 + 5 हो गया, और ये कितना हो गया, 12। 12 का आधा करोगे 6 और 7 ये 13 हो जाएगा। 13 का आधा करोगे 6.5 है ना, 13 का आधा 6.5, और वहाँ पर 11 हो जाएगा। अच्छा इसमें आई थिंक सिर्फ और सिर्फ 7 ये नहीं है, सिर्फ प्राइम नंबर्स जोड़ रहे हैं। जैसे पहले 5 जोड़ा गया, फिर 7, 9 नहीं जोड़ा गया है, फिर 11 जोड़ा गया, और फिर 13, तो ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ठीक है, इसको भी 9 नहीं है, 9 नंबर नहीं है, 11 13 7 और 5 ये नंबर्स हैं। अच्छा लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, लास्ट क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, बोल रहा है आपको बताना है 15 है, 5 है, 4.5 है। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा फिर भी समझ में आ गया था मुझे, हालांकि इतना कर नहीं पाया था, बट क्वेश्चन देख लो। इसमें क्या है, 15 में एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, किससे, 0.2 से। 0.2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 15 दूनी 30 होता है, 3 हो जाएगा। और इसमें 2 जोड़ दें, है ना, 0.2 से जिससे मल्टीप्लाई किया और इसी 2 को जोड़ दिया तो ये 5 बन गया, है ना। अब 5 में क्या करेंगे, 0.3 से मल्टीप्लाई कर, 0.2 के बाद 0.3 और 3 जोड़ देंगे, तो 5 × 3 = 15, 1.5 हो गया, और ये इसमें जोड़ दोगे तो ये 4.5 हो गया।
इसी तरह से 4.5 में अब 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसमें क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे। तो 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो 4 से गुणा करोगे तो 9, 9 से 1.8 हो जाएगा और 4 जोड़ दोगे तो 5.8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से 7.9 बना है कैसे, 0.5 से मल्टीप्लाई करके 0.5 जब आप इसमें जोड़ोगे तो ये बनेगा, है ना। और इसी तरह से आप 7.9 में कितने से 0.8 से, या सॉरी 0.5 हो गया 0.6 से गुणा करोगे और 6 जोड़ोगे तो ये वैल्यू आपकी बनेगी अप्रॉक्सीमेट 10.74 के बराबर। आई होप आप लोग ये कर पाओ एग्ज़ाम में, ऐसी आशा करता हूँ। बाकी अपनी तरफ से तो मुझे असहाय फील हो रहा है कि मैं तो कभी नहीं कर पाऊँगा ऐसे इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। तो रीजनिंग के काफ़ी अच्छे 3 क्वेश्चंस थे जिन्हें 99% लोगों ने छोड़ा होगा। एक आध महारथी जो आंख बंद करके किए होंगे उन्होंने आंसर निकाल लिया होगा, बाकियों के लिए तो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ही लग रहा है। सो ये आज IBACIO 2017 मैथ्स का पेपर था जो कि मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग फिर से CHSL की जो सीरीज़ चल रही है उसे करते रहेंगे। आप लोग सारी सीरीज़ को देखते रहो और सभी आपको हेल्प करेंगे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।